अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद करती हूँ खैर वाफियत के साथ होंगे। आज मज़ेदार सी रसमलाई की रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि बहुत ही सॉफ्ट बन के तैयार होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसमलाई बनाने के लिए मैंने तकरीबन 2 लीटर दूध ले लिया है। ये 1 लीटर का मैं आपको डाल के बता रही हूँ। तो तकरीबन मैंने 2 लीटर दूध लिया है और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी ताकि इसने पकना है और अच्छे तरीके से रिड्यूस होगा और फिर ताकि ये खोए जैसी शक्ल इख्तियार कर लेगा। तो आज तो मेरे साथ रसमलाई बनाते हुए कुछ ऐसा हुआ कि समझे कि पूरी की पूरी उसकी शेप डिस्टर्ब होगी। लेकिन मैंने सोचा कि जब हम अपनी एक बहुत परफेक्ट चीज़ या बहुत परफेक्ट रेसिपी जब शेयर करते हैं तो वहाँ पर जहाँ पर हम इसका जब इसके डाउन्स होते हैं, यानी अप्स तो दिखा दिए लेकिन जो इसके डाउन्स होते हैं वो भी शेयर करने चाहिए ताकि बाज़ औक़ात वही सेम प्रोसेस या वही सेम गलती या ये समझे कि एक छोटा सा इंसिडेंस ऐसा हो जाता है कि बाज़ औक़ात हमें समझ नहीं आती कि उसका क्या हल करें। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इस रेसिपी को शेयर करूं और आपको बताऊं कि अगर आपके साथ ऐसा हो जाए तो आप क्या करें। तो इसके बीच में मैंने 2 लीटर दूध ले लिया है और साथ ही मैंने इसके बीच में डाल दिया है तकरीबन 1 कप, बहुत भर के नहीं, मुनासिब से चीनी का डाल दिया क्योंकि इसने रिड्यूस होना है। और फिर जो आप शुगर डालेंगे वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा कि ताकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मीठा खाना नहीं पसंद करते। तो जिस घर में जितना मीठे की क्वांटिटी पसंद की जाती है आप उसके मुताबिक ही बीच में मीठा डालें। और साथ ही इसके बीच में मैंने इलायची पाउडर डाल दिया है। इसको घर में ग्राइंड करके एक बॉटल में रख लें कि अचानक कभी मीठा खाने को दिल करे तो आपको कभी भी यानी कि आपका हाथ ना रुके और आराम से आप बीच में इलायची पाउडर डाल दें। जब इसके बीच में हल्का सा बॉयल आने लग गया, ये हल्का सा नॉर्मल हुआ है, तो मैंने इसके बीच में खोया डाल दिया है। अगर आपने खोए की रेसिपी अब तक नहीं देखी है तो मैं आपके साथ इस लिंक में शेयर कर दूंगी, आप जाके ज़रूर देखिएगा। होममेड खोया, क्योंकि यहाँ सऊदी अरब में मक्का में खोया नहीं मिलता तो मैं घर में खोया बनाती हूँ और इससे आप मुख्तलिफ़ मिठाइयाँ भी बना सकते हैं। ये इतना ज़बरदस्त खोया बन के तैयार होता है। दूसरी तरफ मैंने एक बाउल में ले लिए हैं 2 अंडे, क्योंकि मैं दुगनी बना रही हूँ, 1 कप की नहीं बना रही। अगर आपको 1 कप की बनानी है तो आप इन तमाम चीज़ों के हाफ़ हाफ़ कर लें। जितना यानी मैं क्वांटिटी दुगनी डाल रही हूँ तो आप उन तमाम चीज़ों को हाफ़ कर लें। यानी 2 कप मैंने इसके बीच में सूखे दूध के लिए है। ये जो मैं दूध इस्तेमाल कर रही हूँ वो नीटो का है, आप किसी भी कंपनी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद 2 ही टेबल स्पून मैंने इसके बीच में कॉर्नफ्लावर डाला है। बाज़ लोग मैदे के साथ बनाते हैं, मैं मैदे के साथ भी बनाती हूँ। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो भी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आज मैं इसके बीच में कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही मैंने इसके बीच में 1 टीस्पून डाल दिया है बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा नहीं डालना, बेकिंग पाउडर डालना है। और उसके बाद मैंने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है बीटर की मदद से, ताकि जितना भी हमारा जो मटीरियल है वो इक्वली सब तरफ स्प्रेड हो जाए। साथ ही मैंने इसके बीच में इलायची, छोटा सा इलायची पाउडर डाल दिया है और आप 1/4 टीस्पून डाला है मैंने। और 1 टेबलस्पून भर के मैं इसके बीच में ऑयल का डाल रही हूँ, जो मैंने अंडे बीट करके एक साइड पे रखे थे। ड्राई इंग्रेडिएंट मैंने एक साइड पे कर दी है और लिक्विड एक साइड पे कर दिया है, क्योंकि मैं दुगना सामान ले रही हूँ। अगर आप 1 कप का बना रहे हैं तो उसके बीच में 1 चम्मच आप टेबलस्पून डालेंगे ऑयल का। और मैंने जितने क्वांटिटी दूध की ली है उतने ही मैंने ऑयल भी इसके बीच में डाला है। अब इसके इस तरफ बीच में कॉल आ गई थी, तो चलें कंटिन्यू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो ये जनाब इसमें अच्छे तरीके से बॉयल आने लग गया है। जो हमने इसमें खोया डाला है उससे ये कि ये अच्छे तरीके से गाढ़ा हो जाएगा दूध, और बिल्कुल इसमें जो हम अक्सर मार्केट से लेके खाते हैं, स्वीट शॉप से लेके खाते हैं, तो इसमें टेस्ट आता है एक मज़ेदार सा, बिल्कुल वही टेस्ट आएगा जैसे आप किसी मिठाई की शॉप से लेके खा रहे हैं। अब उसके बीच में ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट थे, इसके बीच में मैंने जो अंडा और ऑयल रखा था फेंट के, वो मैं इसके बीच में डाल दूंगी। हमें इसको गूंदना नहीं है, हमें सिर्फ इसको मिक्स करना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना है। अब मैंने इसमें से स्पून निकाल दिया है, फोक, और मैं हाथ के साथ इसको मिक्स कर रही हूँ। बस इसको इकट्ठा करना है, जॉइंट करना है बिल्कुल। और आपकी डो इतनी नरम होनी चाहिए, यानी इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप इसको बनाएं और दूध में इसको डालें तो इसके बीच में गुठली ना रहे। अक्सर लोग इस बात का शिकायत करते हैं कि जो हम लोग रसमलाई बनाते हैं तो उसके बीच में ना गुठली रह जाती है। तो गुठली ना रहे इसलिए आपकी डो इतनी सॉफ्ट होनी चाहिए कि जब आप इसको इकट्ठा करें, ये देखें, तो ये एक अच्छी सॉफ्ट सी डो बन के तैयार हो जाए। देखिए माशाल्लाह। मैंने क्योंकि दुगने बनाने हैं, वैसे आप 1 कप से बनाएं तो आपके
6 से 7 या 8-10 जितने आपकी क्वांटिटी है, आप छोटा बाउल रखना चाहते हैं छोटा रखें, बड़ा रखना चाहते हैं बड़ा रखें। तो मैंने मीडियम साइज़ का इसको रखा था और पहले मैंने एक प्लेट में इसको बना के जल्दी जल्दी से बनाया ताकि इसके ऊपर सिकरी ना बने, और इसको हल्का सा दरमियान से ऐसे दबा दिया है मैंने। ये जी हमारी ज़बरदस्ती देखिए रसमलाई रेडी होनी शुरू होगी। एक साइड पे रखते जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर जो मैस हुआ है वो ये हुआ है कि जिस टाइम मैंने इसके बीच में ये इस तरह बना के रख लिया था, आप भी बल्कि बेहतर है इसी तरीके से बना के रखें, क्योंकि बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब हम दूध में रसमलाई को डालते हैं तो हमें चाहिए कि जो चूल्हा है वो बंद कर दें। ये मैंने इसकी आंच मुनासिब कर दी थी बिल्कुल ना होने के बराबर, लेकिन जैसे ही मैंने ना इसके बीच में डाल के मैं ज़रा पलटी हूँ दूसरी तरफ, तो मेरी बेटी ने इसकी आंच तेज़ कर दी, क्योंकि उसको मालूम नहीं था और मैं उसको कह रही थी कि ज़रा आप नज़र रखो। ये देखिए मेरा ये मैंने इसका रसमलाई का दूध है ये ठहरा हुआ है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जब आप चूल्हा या बंद कर दें या बिल्कुल नॉर्मल कर लें, उससे फ़ायदा ये होता है कि ये हल्की आंच पे बनता है। तो उसको पता नहीं था, मैंने उसको कहा ज़रा आप नज़र रखो, जैसे अक्सर कॉल आ जाती है और आप किसी काम में मसरूफ़ हो जाते हैं। उसने उसकी आंच जब तेज़ कर दी तो उससे क्या हुआ कि हमारी जितने भी ये सॉफ्ट थी ज़रूरत से ज़्यादा, और इस बॉयल की वजह से जो रसमलाई है वो फटने लग गई, क्योंकि ये अंदर तक पक चुकी थी, सॉफ्ट थी बेशुमार। तो मैंने जब इसका चूल्हा बंद किया तो पहले तो सोचा कि मैं आपके साथ ये रेसिपी ना शेयर करूं, लेकिन मैंने कहा कि अगर हम लोग ये अपना ये जो लॉस होता है ये ना दिखाएं तो कैसे पता चले कि कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। ये देखें बेशुमार सॉफ्ट हमारी रेसिपी बन के तैयार हुई है, लेकिन कहाँ पे गलती है कि आंच एकदम से तेज़ कर दी। इसको मीडियम आंच पे आप बनाएं तो ये देखें माशाल्लाह तबारकल्लाह, इसमें बिल्कुल भी गुठली नहीं है और ये इतनी सॉफ्ट और मुलायम बन के तैयार हुई थी कि आपको लगेगा कि आपने किसी मिठाई वाली दुकान से इसको लेके खाया है। ये देखिए मैंने आपको इसको मैं सर्व करके भी दिखाती हूँ, मैं बल्कि आपको इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। ये इतनी सॉफ्ट बन चुकी थी कि ये हाथ लगाने से भी टूट रही थी, सिर्फ आंच तेज़ होने की वजह से। आप जब भी रसमलाई डालें तो इतनी आंच को रखें कि ये उसमें पके और उसके बाद आप उसका फ्लेम ऑफ कर दें, क्योंकि हमने मटीरियल बहुत देख के डाला हुआ है और इसमें कोई भी ऐसी हमने गलती नहीं छोड़ी, तो सिर्फ आंच की वजह से ये डिस्टर्ब हुई है। तो जब कभी भी आप रसमलाई बनाएं तो उसकी आंच को बहुत ज़्यादा तेज़ मत रखें, उसको मीडियम या स्लो आंच पे। अव्वल तो जब आप इसके दूध में डालें तो उसकी आंच को बिल्कुल या बंद कर दें या बिल्कुल ही मध्यम आंच पे कर दें कि वो जब उसमें जाए तो वो आराम आराम से पके। तो कभी भी तेज़ आंच मत करें, और जब आपको लगे कि आपकी रसमलाई अच्छे तरीके से लेफ़्ट राइट आराम आराम से हो रही है तो फिर आप थोड़ा बल्कि आंच तेज़ करके या उसके बाद बंद कर दें। उसके बाद हमें इसको ज़्यादा नहीं पकाना। ये जी इसकी फ़ाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी और इसके बीच में बताया हुआ टोटका भी पसंद आया होगा। तो पसंद आया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें। टिकटॉक इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो करना मत भूलें। और ये देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखा रही हूँ। जब आप रसमलाई को तोड़े और अंदर इस तरह बारीक सा जाला बनने लग जाए, यानी कि उसमें होल हो, तो समझ आए आपकी परफेक्ट रसमलाई बन के तैयार है। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली और मेरे वालिदैन को याद रखें। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।